यूएसए की टैरिफ वॉर चाइना के साथ बढ़ते ही जा रही है और अब नए अपग्रेडेड टैरिफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगा दिए हैं। यूएसए ने अनाउंस कर दिया है कि अब चाइना के ऊपर टोटल टैरिफ 245% तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना जो अमेरिका को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उस पर लगभग 245% का टैरिफ लग चुका है। इसका मतलब है उनकी कीमत सीधा 2.5 गुना बढ़ा दी गई है। ये सब पूरी कहानी शुरू हुई थी 30% से, उसके बाद टैरिफ बढ़ा लगभग 64% तक और फिर 100% हुआ और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अब 245% तक पहुंच चुका है। और इसी के साथ चाइना अब लगभग कोई भी चीज अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि 245% एक ह्यूज टैरिफ होता है। देखिए यूएसए सीधे पॉसिबिलिटीज खत्म कर रहा है चाइना के प्रोडक्ट के अपने मार्केट में बिकने की। देखिए यूएसए के अंदर जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि चाइना के प्रोडक्ट को अमेरिका में नहीं लाया जाए और अब यहां पर लगभग 245% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकन कंपनीज यूएसए की सरकार को कह रही हैं कि अब आपको नहीं रुकना चाहिए, इन टैरिफ्स को लगभग 400% तक ले जाइए क्योंकि अब यही मौका है जहां पर एक सिचुएशन बन रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगी हुई है उस माल पर अब 245% का टैरिफ लगने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि यूएसए चाहता है कि उसके यहां की कंपनीज चाइना से निकल कर आए और अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट और अपनी फैक्ट्रीज लगवाएं और इसके बाद भारत भी अमेरिका के लिए एक विकल्प हो सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये टैरिफ वॉर कहां पर जाकर रुकेगी। देखिए चाइना और यूएसए के बीच में जो ये टैरिफ वॉर है इसके लिए जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि आगे इसका क्या होगा, इस पर यूएसए की सरकार का कहना है हम अपने तरफ से शी जिनपिंग से कोई बात नहीं करेंगे, अगर बात करनी ही है तो चाइना को पहले बात करनी होगी। लेकिन शी जिनपिंग की पॉलिसी हमेशा से रही है कि वे कभी भी पहले बात नहीं करते हैं। अब देखना यह हुआ कि टैरिफ वॉर कहां तक पहुंचते हैं। एक पॉसिबिलिटी के अनुसार ये लगभग 400% तक पहुंच सकते हैं। देखिए चाइना का भी इस पर जवाब आया है। चाइना ने कहा है कि इनको यूएस मार्केट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि यूएसए को चाइनीज प्रोडक्ट की है। चाइना ने यहां तक कह दिया है कि हमारे प्रोडक्ट के बिना यूएसए आगे नहीं बढ़ पाएगा। लगभग हर जगह पर चाइना अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। देखिए चाइना यहां पर सीधा कह रहा है कि यूएसए को जो हम रेयर अर्थ मेटल्स भेजा करते हैं उसी से इनकी फैक्ट्रीज में विभिन्न टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनके बिना यूएसए बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इन रियलिटी देखा जाए तो यूएसए को इन रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत जरूरत है और अगर ये चाइना से नहीं आते हैं तो एक संकट आ सकता है, जैसा कि ट्रंप ने पहले भी कहा है कि ये लोग ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे। देखिए ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार है और अमेरिका चाहता है कि यहां से माइनिंग करके इस सारे भंडार को अमेरिका शिफ्ट किया जाए। अब इन सब के बीच में इतिहास में पहली बार एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर यूरोप और अमेरिका आमने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपने अगर जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि यूरोप और अमेरिका के संबंध हमेशा से ठीक रहे हैं और पिछले कुछ समय में देखें तो चाइना को पीछे धकेलने के लिए यूरोप और अमेरिका हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि यूरोप चाइना के साथ जा रहा है और चाइना के साथ पार्टनरशिप की जा रही है। देखिए हाल ही में यूरोप ने चाइना की ईवी व्हीकल बनाने वाली कंपनी को अपने वहां एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि चाइनीज ईवी गाड़ियां अब यूरोप में आसानी से बिक सकेंगी। अब इस सारी सिचुएशन में चलिए भारत का पक्ष भी जान लेते हैं। देखिए भारत का सीधा कहना है कि चाइना के कंपेयर में यूएसए हमारा एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है। इसका सीधा मतलब है कि भारत सरकार कह रही है चीन के ऊपर हम हमेशा अमेरिका को रखते हैं। अब चाइना के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट के लिए भारत एक बड़ी मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भारत ने लगा दिए हैं क्योंकि भारत का चाइना के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत को इन सारी सिचुएशंस में कितनी बढ़त मिल पाती है। क्या भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ना शुरू हो जाएगी और भारत की इकोनॉमी
किस तरह से मूव करेगी, इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।